हम लोग आगे बढ़ते, 5 घंटे बाकी है मात्र। कई लोगों के दिल, ऐसा मैं बोलता तो ऐसा मुझे क्यों लगता है कि दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं? ट्रेन है क्या? चलिए, तो बीइंग कोचेबल का मतलब है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं क्या? यस। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं क्या? यस। क्या आप अपनी कमजोरियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? यस। एक व्यक्ति आया किसी गुरु के पास सीखने के लिए, गुरु से कहा मैंने बहुत नाम सुना है आपका, तो मेरे लायक कोई नॉलेज है क्या आपके पास? वैसे तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ, मुझे मेरी इज्जत करते हैं, मगर फिर भी अगर आपके पास कुछ है तो मुझे बता दीजिए, मैं सीखना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले चाय पीते हैं। दोनों एक बैठे एक कप चाय पीने के लिए, और गुरु जी ने कहा कि भाई एक कप है, इसमें केतली से चाय डालो। उसे चाय डाला, कप भर गया, उसने बंद कर दिया डालना। गुरुजी ने कहा भाई मैंने तुम्हें डालने के लिए बोला, रुकने के लिए कहां बोला? बोले मतलब ये कि साहब डालो जब तक मैं मना ना करूं। वो डालता गया, कप भर गया, गिरने लगा, नीचे बहने लगा, टेबल पे नीचे गिर गया। उसका दिमाग खराब हुआ, केतली को उठा के पटका। बोला दिमाग खराब है, तुम गुरु हो कि घंटा लो, गुरु घंटा लो, गुरु हो गुरु घंटा लो। अरे मैंने तुम्हारे बारे में सुना इसलिए आ गया, मुझे क्या मालूम था तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा शाम शाम क्या हुआ? बोले क्या हुआ, तुमको दिख नहीं रहा क्या हुआ? मैं चाय डाल रहा हूं, पर भर गया, तुम बोलते मैंने रोकने के लिए कहा, बोला पूरा नीचे गिर रहा, तुमको समझ नहीं आ रहा? गुरुजी ने बोला शाम, ये बताओ कि जब कप भर गया और तुमने चाय डाला फिर क्या हुआ? बोला साहब जब कप भर गया और चाय डाला तो चाय नीचे गिरने लगी, बहने लगी। बोले अगर इस कप में तुमको चाय डालनी है तो करना क्या पड़ेगा? बोले क्या करना पड़ेगा? पहले से उसको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, पहले अपना कप खाली करके आओ। कुछ सीखना है तो पहले अपना कप खाली करो, अपना कप खाली करके आओ। और कई लोगों के कप भरे हुए होते हैं और आते हैं अपलाइन के बाद, सर कोई बताइए ना सर तरीका कैसे बिजनेस बढ़ेगा, कोई सर फार्मूला सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं सर, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं हर काम परफेक्ट कर रहा हूं, जो कर सकता हूं वो सब कर रहा हूं, और क्या करना है सर बताइए? क्या लगता है आपको अपलाइन क्या बताने वाला है? अपलाइन क्या बोलने वाला मालूम है? मैं आपको बताता हूं। एक काम करना, ये लो थोड़ी सी भभूत, इसको पानी में घोल के पी जा रहा हूं, अगले दिन से उल्टी। इसके अलावा कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब वो कर ही रहा है, उसका कप तो पूरा ऑलरेडी भरा हुआ है। जब तक वो अपलाइन के पास कप खाली करके नहीं आएगा, अपलाइन क्या बताएगा? हेलो। और कई लोगों को अगर अपलाइन फिर भी, और कभी कभी अपलाइन भी पंगे ले लेते हैं, और कभी कभी हमने भी बहुत पंगे लिए, भरे हुए कप में चाय डालने का अपन ने भी बहुत प्रयास किया, और वो सब जीवन का अनुभव ही है, तजुर्बा ही है। जैसे ही भरे हुए कप में डाला वो चाय नीचे फैली, रायता फैल गया, और सब वो बंदा नाराज हो गया, मेरे अपलाइन को कमियां बताते हैं। कल जितने भी लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, बहुत सारे लोग हैं, और कल बहुत सारे लोगों को बहुत से डांट भी पड़ी थी। जबकि मुझे मालूम है कि जिम्मेदारी कौन लेते हैं? जिम्मेदारी वही लेते हैं जो व्यक्ति दूसरों से एक कदम आगे होते हैं, जिनको ये लगता है कि सब प्रोग्राम सबका है, सबके लिए है, लेकिन ये प्रोग्राम मेरा है सबके लिए लेकिन मेरा है, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए। तो जितने भी लोगों ने कल जिम्मेदारी ली थी ना, मैं एक बार दिल से उन सभी के लिए तालियां तोड़ता हूं। और फिर भी उनमें से कुछ लोगों को डांट पड़ी, क्योंकि प्रोग्राम को सही करना जरूरी है, तो वहां पर वो सारी चीजें, परिस्थितियां, वो मैनेजमेंट, वो सब जरूरी है। उनको भी पता है कि सर ठीक है, सर का इंटेंशन हमें डांटने का नहीं है, सर का इंटेंशन है चीजें ठीक होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति ने, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने मन में खुश हो रहा हूं तो पता नहीं मुझे, एक भी व्यक्ति मुझे लगता है पूरा नहीं माना, किसी ने नहीं माना ना। देखो मैं पूरा रास्ता ही खत्म कर रहा हूं कि आप मान ही ना पाओ। इतना तारीफ करके माहौल बना दो, छवि बना दो कि व्यक्ति मानना भी चाहे तो ना माने। अब नहीं मानेंगे ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं, लास्ट में तड़का इसीलिए लगा रहा हूं, तो मुझे लग रहा था कि कोई मान ना जाए। सर देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप सच में किसी से बढ़िया काम करवाना चाहते हैं ना, उसकी इमेज ऐसी बना दो, उसकी इमेज ऐसी बना दो कि वो व्यक्ति अपनी इमेज से बाहर निकलना ही ना चाहे। हम करते उल्टा है। मान लो हमारा बच्चा है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो हम कोई बाहर से मेहमान आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पढ़ता ही नहीं है दिन भर, जब देखो तब घूमता रहता है, ये करता रहता है, मन ही नहीं है इसका, ये बात ही नहीं मानता है।
बच्चा मन ही मन सोच रहा होता है, अच्छा बच्चों अब नहीं मानो। मेरी इतनी बेइज्जती है, जो मानता हूँ आगे वो भी नहीं मानूंगा। और वहीं पर अगर आप अपने बच्चे के बारे में मेहमान के सामने बोलते हैं, कितना प्यारा है, इतनी बात मानता है, इसको कुछ भी बोल दो ना, ये कभी काटता ही नहीं बात को, ये बात टालता ही नहीं। बेटा थोड़ा होमवर्क करना कर, जी मम्मी जी मम्मी। बेटा मेहमानों की पानी लेकर आना, जी मम्मी। क्यों? उस बच्चे की ऐसी छवि बना दी आपने कि अब उसको भी उस छवि से बाहर आने का मन नहीं है। यार मेहमानों के सामने हीरो बन गया हूं, अब अगर पानी नहीं लाया तो वो सारी इज्जत का फालूदा हो जाए। तो इस डर में वो काम करता है जो काम की आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग करवाना कैसे चाहते हैं, कई बार हम लोग अलग तरीके से करवाना चाहते हैं, हम उसको दूसरों के सामने नीचा दिखा के करवाना चाहते हैं। कई बार अपने डाउनलाइन की कमियां उसको सरेआम बताते हैं, और इसी कारण से हम अपने डाउनलाइन में अच्छे लीडर तैयार नहीं कर पाते, अच्छे रिलेशन बना नहीं पाते। पेरेंटिंग और अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति में गलत संस्कार पड़े, अगर कोई भी लोग क्रिमिनल बनते हैं ना, बच्चे आजकल क्रिमिनल बनते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, मैं ये मानता हूं कि 99% मामले में, आई एम सॉरी टू से, बट 99% मामलों में गलती माँ बाप की है, गलती माँ बाप की है। कौन सी गलती है? आप बोलेंगे सर हम 3 में से कोई एक गलती आपसे होती है। अगर आपके बच्चे बिगड़ते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, 3 में से कोई एक गलती होती है। पहला, या तो आप भी गलत हैं और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं सिगरेट पीता हूं, मेरा बेटा ना पिए। मैं शराब पीता हूं, मेरा बच्चा ना पिए, क्योंकि मेरे जीवन में तो बहुत दुख था इसलिए पीता हूं, मेरे बच्चे के जीवन में तो दुख नहीं है, वो ना पिए। तो आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। आपको गलत करते हुए उसे देखा है। आप चोरी कर रहे हैं, अपने बेटे को बोल रहे हैं बेटा चोरी मत करो, तो बेटा जानता है कि आप करते क्या है। आप शीशे के मकान में क्या कर रहे हैं पीठ पीछे उसको सब मालूम है। तो पहली बात, या तो गलत करते हुए उसने आपको देखा। दूसरी चीज कि या तो हो सकता है कि आपको जितना अलर्ट होकर, अवेयर होकर के उस बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए सिखाने की, काउंसलिंग करने की जरूरत थी, जितना अवेयरनेस की जरूरत थी, जितना आपको मेहनत करने की जरूरत थी, जितना ध्यान रखने की जरूरत थी, आपने नहीं किया। आप लापरवाह हो गए, आप आलस्य की गोद में चले गए, आप अपने जीवन में मस्त हो गए, आप अपने जीवन का आनंद लेने लगे। बच्चे के लिए, बच्चे की परवरिश करके उसको बड़ा करना, यह दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एक सही और बेहतर नागरिक का निर्माण कर रहे हैं आप। एक गलत नागरिक देश में कई लोगों का नुकसान कर सकता है, और आपके द्वारा पैदा किया गया, बड़ा किया गया एक सही नागरिक लाखों जिंदगियां बदल सकता है, लाखों जिंदगियां। तो बच्चे की परवरिश करना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। और तीसरा, अगर ये गलती दोनों नहीं है, तीसरा हो सकता है कि आप अलर्ट भी हैं, आप अवेयर भी हैं और आप करना भी चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर उतना काबिलियत ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे को क्या बोलना चाहिए, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए, बच्चे से किस तरीके से बात करना चाहिए। तो भी अगर बच्चा गलत रास्ते में गया है तो गलती किसकी है? आपकी है। आपको अपनी योग्यता बढ़ाने पर काम करना चाहिए था, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए थी, आपको किताबें पढ़नी चाहिए थी। और यही चीजें एक अपलाइन डाउनलाइन के बीच में भी है। अगर आपके डाउनलाइन गलती कर रही है, आज के बाद ये मत बोलना कि सर मेरी टीम के लोग गलत करते हैं, मेरी टीम के लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरी टीम के लोग मेरी बात नहीं सुनते। एक भी व्यक्ति अगर ये बोलता है मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती, तो समझ लीजिए वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। आपकी टीम आपकी बात नहीं सुन रही, इसका मतलब है कि आपकी काबिलियत पर आपको काम करने की जरूरत है, आपको अपनी योग्यता पर काम करने की जरूरत है। बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। Yes. कितने लोगों की बात समझ में आ गई? Yes. नेक्स्ट।